अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम। अच्छा, आज का दिन तो बहुत प्यारा सा दिन था। बारिश हो रही थी और ना बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। और ये संडे के दिन का व्लॉग है और इस दिन जो है ना हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो भी घर पर थे। तो उन्होंने तो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था और हम लोग फिर ज़रा ना जिस दिन ऑफ होता है तो उस दिन हम थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतना प्यारा मौसम हो रहा है उसमें तो मैं हल्का फुल्का नाश्ता नहीं करूँगी, मैं तो अपने लिए मज़े मज़े के पराठे बनाऊँगी। तो मैंने अपने और हमदान के लिए फिर पराठा बनाया। हम लोगों ने अच्छा सा नाश्ता किया और हस्बैंड ने मेरे ना बस उन्होंने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। तो यहाँ पे जो है ना मैं पराठे बना रही थी और ये तकरीबन जो है ना सुबह ऐसे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। बाहर तो मुसलसल बारिश हो रही थी और कल से जो है ना बारिश मुसलसल स्टार्ट थी। तो सर्दियाँ तो बीच में ख़त्म हो गई थी लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मतलब थोड़ी सी दोबारा से वापस आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये सर्दियों की ना आखिरी बारिश है बस। अच्छा, आप सबके घरों में इस तरह से होता होगा ना कि जब बारिश हो या जब मौसम प्यारा सा हो रहा हो तो आप सब लोग बस सबकी ना फरमाइशें शुरू हो जाती कि आज ना हम लोग को ये खाना है या हम आज ये बनाएंगे। तो अक्सर फरमाइशों में ना बिरयानी पुलाव इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि आज ना कुछ अच्छा सा बना लूँगी, लेकिन बाद में फिर हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया तो वो आगे फिर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना तो मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी भी छुट्टी हो आज कामों से। तो मतलब ना जो मर्द हजरात होते हैं उनकी तो फिर भी एक दिन की छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो औरतें बेचारी होती हैं ना उनकी उनकी किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती ना काम से। उनको ना हर दिन ही काम करना पड़ता है। तो बस जब हस्बैंड की छुट्टी हो ना तो मेरा मेरा भी कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन दिल चाहे ना चाहे काम तो करना पड़ता है ना। अगर आप खाना वाना नहीं भी बनाते तो रूटीन के काम करने पड़ते हैं और सबसे बढ़ के जो बच्चे का काम होता है वो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना मुश्किल हो जाती हैं। चले खैर, ये एक दुखी दास्तान है, इसको एक औरत ही समझ सकती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे क्रिस्पी से पराठे रेडी हो रहे थे और मुझे इसी तरह से ना क्रिस्पी से पराठे पसंद है। और पराठे जब इस तरह से बनते हैं ना तो उसमें लाजमी आपको ना उसमें घी की फिलिंग करनी पड़ती है। अगर आप ऑयल की फिलिंग करते हैं तो फिर ऐसे क्रिस्पी नहीं आते। तो यहाँ पर बस मेरा दूसरा पराठा रेडी हो रहा था और मैंने सोचा कि हमदान के लिए एक अंडा फ्राई कर लेती हूँ और अपने लिए जो कल मैंने पराठा बनाया था ना उसमें से जो क्रीम बच गया था तो मैंने कहा मैं उसी के साथ खा लूँगी, क्योंकि मुझे वो क्रीम पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगा था। क्योंकि जब कल मैंने पराठा उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना तो वो बहुत काफ़ी मज़े का बना था। वो उसको जो है ना कुछ लोग चीनी में भी बना लेते हैं, लेकिन हनी के साथ उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो जब इस तरह से बारिश हो रही हो ना तो आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो मैं जब अंडा फ्राई करती हूँ ना उसमें भर भर के काली मिर्चें डालती हूँ। तो बस काली मिर्चें वैसे सेहत के लिए भी काफ़ी, मतलब सुबह सुबह अगर आप खाओ ना तो बहुत फ़ायदेमंद है और वैसे भी ना अंडे के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर जो है ना हमदान अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा था और बाहर बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा था। और चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। तो ये जो है ना तकरीबन कल से ही ना मुसलसल ना हल्की हल्की बारिश है और इस दिन तो पूरा दिन बारिश होती रही है। तो जब ऐसा मौसम था तो हस्बैंड कहने लगे कि आज जो है ना घर पर कुछ नहीं बनाओ, आज हम कहीं बाहर चल के कुछ खा लेते हैं। तो फिर ना हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो बस मैंने कहा जाने से पहले मैं जल्दी से ना ये दूध बॉयल कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से ना दूध बॉयल कर लूँगी और फिर हम लोग ना बाहर चले गए थे। तो देखिए हमदान कितना खुश हो रहा है, बस उसको इस तरह से बाहर छोड़ दो ना तो वो फिर ना रुकने का नाम नहीं लेता। और बाहर बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश भी साथ साथ हो रही थी, कभी रुक रही थी कभी हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके थे और हस्बैंड कह रहे थे कि उनका ना आज कोई कढ़ाई खाने का या बारबेक्यू टाइप खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा सही है। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो वैसे दिखने में तो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। तो अभी जो है ना खा के, मैंने कहा खाने के बाद पता चलेगा कि किस तरह की है। तो यहाँ पर मैं मेन्यू चेक कर रही थी तो सर्दी की वजह से ना मैंने कहा कि पहले स्टार्टर में ना हम वो सूप ऑर्डर कर लेते हैं।
तो बस देखें यहाँ पर जो है ना हमारा सूप आ चुका है। तो हम लोगों ने नाश्ता ना सुबह जो नाश्ता किया था उसके बाद से हमने कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और सूप हमारा आ चुका था यहाँ पर। लेकिन सूप इनका बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था इनका सूप। जो सच्ची बात है वो यही है कि सूप इनका बहुत अच्छा था। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने ना वाइट कढ़ाई ऑर्डर की थी और बीफ टिक्का था, तो ये चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की थी। तो बाकी चीज़ें भी सही थी, लेकिन जो वाइट कढ़ाई थी ना वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। और हस्बैंड मेरे कहने लगे कि इससे अच्छी तो तुम ना घर पे बना लेती हो। तो फिर हम लोग को अफ़सोस भी हो रहा था कि हमने क्यों ऑर्डर किया ये, लेकिन हम कर चुके थे तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है कि सूप हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि बाहर मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा था, तो उसका सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इसका आया। तो खैर आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुज़रा और बारिश को हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ एंजॉय किया होगा। तो चले यहीं तक थी मेरी वीडियो, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।